एक बहुत बड़ी और लंबी नदी के किनारे एक राज्य बसा हुआ था। इस राज्य में जो राजा राज करता था वह काफी मूर्ख था, लेकिन उसका जो मंत्री था वह काफी बुद्धिमान और समझदार था, जो उसकी हर मूर्खता को अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से संभाल लेता था। एक बार राजा अपने मंत्री के साथ नदी के किनारे टहलने निकले। मंत्री, तुम्हें क्या लगता है, मेरे राज्य में सभी लोग खुशहाल हैं या नहीं? मंत्री जानता था राजा चाहे मूर्ख ही क्यों न हो, उसके खिलाफ जाना यानी मुसीबत को आमंत्रण देना होगा। हाँ महाराज, सब बड़े खुश हैं और इतने खुश हैं कि इसी राज्य में नहीं, आजू बाजू के सभी राज्यों में आपकी ही तारीफ होती है। ऐसा जवाब सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। थोड़ी देर तक टहलने के बाद राजा ने मंत्री से फिर से एक सवाल पूछा। ये हमारी नदी बहकर कहाँ जाती है? हमारी नदी बहकर पूर्व के देशों में चली जाती है महाराज। ये बात सही नहीं है। भला हमारे देश का पानी दूसरे देश के लोग क्यों इस्तेमाल करें? इस नदी पर दीवार बनवा दो, क्योंकि राजा नहीं चाहता कि उसके देश का पानी किसी और देश में इस्तेमाल किया जाए। राजा के आदेश का पालन हुआ और नदी पर दीवार बनवा दी गई। इस नदी का पानी अब इसी राज्य में रुकने लगा। जब तक गर्मी का मौसम था तब तक कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो इस नदी के पानी में इतना पानी भर गया कि अब वहां बाढ़ की स्थिति हो गई। राज्य के सभी घरों में पानी घुसने लगा था। राज्य के लोग इकट्ठा होकर अपनी समस्या लेकर मंत्री के पास पहुंचे और कहा, मंत्री जी, आप ही हमें इस मुसीबत से आज़ादी दिला सकते हैं। आप जानते हैं कि उस दीवार की वजह से नदी के पानी में बाढ़ आ चुका है और अब हमारी फसलें खराब करने के बाद वह पानी हमारे घरों में घुसने लगा है। जल्द ही कुछ ना किया गया तो राज्य को बड़ा नुकसान होगा। मंत्री जी ने सभी की बात बड़ी ध्यान से सुनी और कहा, आप चिंता न करें, मैं अवश्य ही इसका हल निकाल लूंगा। जब सभी वहां से चले गए तब मंत्री जी को बड़ी सोच विचार के बाद एक उपाय सूझा। उस दौर में समय देखने के लिए घड़ी तो होती नहीं थी, इसलिए राज्य में एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था जो हर घंटे में ध्वनि बजाकर लोगों को ये बताता था कि 1 घंटा बीत गया। मंत्री इस समय बताने वाले व्यक्ति के पास गया और उससे कहा, महाराज का आदेश है कि आज रात को हर 1 घंटे के बाद ध्वनि नहीं बल्कि हर आधे घंटे के बाद ध्वनि बजेगी। वह मान गया। उसने हर आधे घंटे में एक बार ध्वनि बजाई। इसलिए जब रात के 3 बज रहे थे तब तक 6 बार ध्वनि बज चुकी थी, जिससे राजा को लगा कि सुबह के 6 बज चुके हैं, इसलिए वह अपनी नींद से जाग गया। राजा महल के बाहर आकर सूर्य के दर्शन करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि अभी बहुत अंधेरा है और सूर्य का कहीं नामो निशान नहीं नजर आ रहा। राजा ने मंत्री से पूछा, आज इतना अंधेरा क्यों है? महाराज, सूर्य पूर्व की दिशा से उगते हैं। क्योंकि हमने पूर्व के देश में अपनी नदी का पानी जाने से रोक दिया, इसलिए मुझे लगता है उन्होंने भी पूर्व दिशा से हमारे राज्य में आ रही रोशनी को रोक दिया होगा। हो सकता है अब हमारे राज्य में हमेशा के लिए अंधकार हो जाए। राजा यह बात सुनकर डर गया। उसने कहा कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए? हम हमेशा तो अंधकार में नहीं रह सकते। सरल है महाराज, हम नदी का पानी उन तक जाने देंगे तो वह भी सूर्य की रोशनी हम तक आने देंगे। हाँ, वैसा ही करो। तुरंत जो हमने दीवार बनवाई है उसे तुड़वा दो। मंत्री खुश हो गया और तुरंत नदी के पास पहुंच गया।
उस दीवाल के पास उसने पहले से ही कारीगर बुला रखे थे। कारीगरों ने मंत्री के कहने पर देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वह दीवाल गिरा दी। तब तक सवेरा हो गया और सूरज आसमान में निकल गए। राजा को लगा उसके राज्य में फिर से सूर्य सिर्फ और सिर्फ मंत्री की वजह से दिखाई दिया है। इसलिए उसने मंत्री को हीरे मोतियों की पोटली इनाम में दी। राज्य के सभी लोग बड़े प्रसन्न थे और बुद्धिमान मंत्री को धन्यवाद देने लगे।